मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये सवाल अचानक ही क्यों पूछने लगे। तो आपको बता दें कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हों कि उनकी पार्टी के भीतर गुटबाजी नहीं, दरारें नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल है, लगातार इन बातों के दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे खासम खास जिनकी पूरी मेहमान नवाजी के साथ पार्टी में जिन्हें एक जगह दी गई, एक ऊंचा पद दिया गया, हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। जी हां, पूरे तामझाम के साथ उन्हें पार्टी के भीतर लाया गया और पार्टी की एक अहम जिम्मेदारी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया और उस दौरान मंत्रीगण उन्हें लाने तक गए। लेकिन आज खुद जेडीयू के एक ऐसी नेता जिन्हें ना तो चुनाव जिन्होंने जीता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने से ही इनकार कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभय कुशवाहा की। दरअसल आरसीपी सिंह की वो खासम खास जाने जाते हैं, सिपह सलार के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे में इन दोनों जब पोस्टर वॉर जेडीयू के भीतर छिड़ गया, उसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। आरसीपी सिंह के स्वागत में एक पोस्टर एयरपोर्ट के बाहर लगाया जाता है, कार्यालय के बाहर लगाया जाता है, लेकिन उस पोस्टर में ना तो ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर होती है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर होती है। अब ऐसे में ये बातें चरम सीमा पर हो रही थी कि जेडीयू के भीतर खानी सब कुछ ठीक नहीं है और आज इसी को लेकर एक बड़ा बयान अभय कुशवाहा ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को हम नेता नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ सर्वमान्य हमारे लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और उनकी तस्वीर पोस्टर पर लगी हुई थी, हमें बस इससे ही मतलब है, बाकी किसी से भी नहीं। पार्टी के भीतर और किसी की भी तस्वीर अगर नहीं लगती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को इतनी अहम जिम्मेदारी पार्टी के भीतर दी गई, उसके बाद एक तरजीह देकर इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनकी तरफ से हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पार्टी को केंद्र स्तर की पार्टी बनाया जा सके, उसका हर तरीके से, हर लिहाज से पार्टी का विस्तारीकरण हो सके। लेकिन आज जब इस तरह की बातें पार्टी के भीतर खाने खुद नेतागण की तरफ से कही जा रही है तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही। अब ऐसे में पहले से ही विपक्षी दलों की तरफ से पहले जेडीयू और भाजपा की सुर अलग अलग हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इन दोनों की तरफ से जो मत है वो अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आज जब खुद जेडीयू के भीतर खाने ही सब कुछ ठीक नहीं तो सवाल उठने लाजमी है। और अब विपक्षी दलों की तरफ से पहले भी इस बात की चर्चा की गई थी कि जेडीयू के भीतर खाने नाराजगी है। जैसे ही ये पोस्टर सामने आया उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चाएं चरम पर होने लगी और आज जब अभय कुशवाहा ने इस तरह का बयान दिया है, उन्होंने खुलकर सामने आकर कहा है कि जो बातें, जो तस्वीरें बिहार के राजनीतिक गलियारों में दिखाई जा रही है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वमान्य हैं, जेडीयू में सर्वोपरि हैं, बस हमें उनसे ही फर्क पड़ता है और उनकी तस्वीर पोस्टर पर मौजूद थी। बाकी सभी पार्टी के भीतर अधिकारी हैं, उनकी तस्वीर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि अभय कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई खास प्रदर्शन भी नहीं किया, लेकिन बावजूद आरसीपी सिंह के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, उनके सिपह सलार हैं और यही वजह है कि जेडीयू में गुटबाजी की बात सामने आ रही है। जैसे ही पोस्टर सामने निकाले जाते हैं उसके बाद जब तस्वीरों में ललन सिंह नदारद होते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा की तो वो भी नदारद होते हैं। इससे पहले हाल ही में जब मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस दौरान भी ये बातें सामने आ गई थी कि आरसीपी सिंह के मंत्री बनाने से कहीं ना कहीं भीतर खाने जेडीयू में नाराजगी है। खासकर ललन सिंह की बात करें और अन्य नेताओं की बात करें तो ये ऐसे नेता थे जिनकी चर्चाएं हो रही थी कि मोदी मंत्रिमंडल में वो शामिल होंगे, लेकिन उन्हें तरजीह नहीं दी गई। मोदी कैबिनेट में आरसीपी सिंह को ही मंत्री बनाया गया। अब ऐसे में उन्हें मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू में दरारें तो पड़ चुकी है, इतना तो तय है, क्योंकि जिस तरीके से बातें सामने रखी जा रही है, लगातार ये बातें स्पष्ट तौर पर सामने रखकर अब तो अभय कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि
वो नेता मानते ही नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक ऐसे नेता जिसे पूरे तामझाम के साथ पार्टी में लाया गया, एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई और जिम्मेदारी के अलावा एक समीकरण को फिर से साधने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई। जी हां, कुशवाहा और कुर्मी जाति के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, यही उनके कोर वोट बैंक हैं और यही वजह है कि इन्हीं साधने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जाती है। और आज जब उपेंद्र कुशवाहा को ही नेता मानने से इनकार कर दिया गया है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्या बयान देते हैं। क्या वाकई अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही कहेंगे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, जेडीयू में कोई दरार नहीं है। हालांकि बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों ये चर्चाएं चरम पर है, पोस्टर वॉर चरम पर है। देखने वाली बात तो ये होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी का बचाव कैसे कर पाते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।